बिहार नालंदा एक ऐसी धरती है जिसकी पहचान शिक्षा के क्षेत्र में पूरे दुनिया में विख्यात और प्रख्यात थी। यहाँ पर जो पढ़ने के लिए लोग देश विदेश से आया करते थे और यहाँ जो शिक्षकों की प्रसिद्धि थी, उनकी पहचान था, देश विदेश में उनकी गाथा था और उनकी पहचान ही एक अलग थी। ज्ञान की एक भूमि नालंदा से एक ऐसा झकझोर देने वाली कहानी है, आपको हैरान परेशान कर देने वाली, यानी रिश्ते को शर्म और सार कर देने वाली एक ऐसी कहानी है। यहाँ पर गुरु और शिष्य की जो प्रसिद्धि है कभी पूरा दुनिया में हुआ करता था, वहीं पर एक नालंदा में एक शिष्य के यहाँ, एक गुरु के यहाँ एक शिष्य आते हैं और वो 10वीं का छात्र होता है, उनसे ट्यूशन लेने आते हैं और उन्हीं के साथ रेप और बलात्कार करता है। और फिर इसके बाद जो मंजर होता है वो आप सुन नहीं पाएंगे और सुनेंगे तो शरीर में क्या से क्या हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, ये सच्ची घटना बिहार राज्य के नालंदा जिले के हरनौत थाना क्षेत्र का है। यूँ तो हम सब लोग जानते हैं कि बिहार की धरती जो नालंदा है, नालंदा विश्वविद्यालय, एक समय था जब उनकी गाथा देश विदेश में हुआ करते थे और जब शिक्षा का चर्चा ही बहुत कम हुआ करता था, उस समय विदेश से लोग बिहार की धरती नालंदा में आते थे और नालंदा विश्वविद्यालय एक विशाल था और अपना नाम और पहचान अभी भी दुनिया में वही रखता है। लेकिन उसी नालंदे की धरती पर हरनौत थाना क्षेत्र के अंदर एक लड़की अपने बुआ के यहाँ आके रहती है और इसलिए रहती है कि वहाँ बैठकर अपनी पूरा ध्यान और समय पढ़ाई के ऊपर, पढ़ने लिखने के ऊपर फोकस करेगा। और ये कि बिहार में जो 10वीं का बोर्ड एग्जाम था वो उनके सर पर था कि अब बोर्ड एग्जाम लिखना है। अक्सर जब बोर्ड एग्जाम आता है तो चाहे वो छात्र हो या छात्राएं हो, चाहे कोई भी हो, पूरी जद्दोजहद करता है, मेहनत करता है, किसी भी तरह बोर्ड एग्जाम पास करे और क्या कहें, अच्छे से अच्छा मार्क लाए और बेहतर छात्र। उसके लिए तमाम जद्दोजहद करता है। वो लड़की अपने बुआ के यहाँ आता है, अपने माता पिता परिवार से दूर बुआ के यहाँ रहती है और वहीं पर पढ़ाई लिखाई करती है। तो उनकी बुआ एक जान पहचान वाले एक शिक्षक के यहाँ उन्हें ट्यूशन लगवाती थी और लड़की अधिकतर समय ट्यूशन पर गुजारती है और ट्यूशन पढ़ने लगती। अब यह लड़की अक्सर ट्यूशन आती है और देर तक वहीं रुकती, क्योंकि उन्हें बोर्ड एग्जाम लिखना होता है। तमाम कड़ी मेहनत करती, पूरा समय पढ़ने में लगाती थी और बुआ के तरफ से भी कोई रोक टोक नहीं था, न ही कोई पाबंदी थी कि घर पे कब आना है, कब नहीं आना है और कितने बजे आना है। इसकी कोई रोक टोक और परेशानी नहीं थी। इनके बावजूद लड़की अधिकतर समय उस ट्यूशन टीचर के घर में बिताता था, उन्हीं के साथ बिताता और अधिकतर समय पढ़ने में लगाता था। लेकिन लड़की देखने में बेहद सुंदर, सुशील और बोलने में चंचल थी। धीरे धीरे जो शिक्षक होता है उनका नाम अमन राज होता है। अब अमन राज उस लड़की को देखकर अपने अंदर अलग अलग भावनाएं जगाती है, गलत विचार उनके मन में उत्पन्न होने लगता है, क्योंकि लड़की देखने में बेहद सुंदर है, बोलने में चंचल है, हाव भाव बेहद ही लुभावने है और पढ़ने में भी अपनी शिद्दत के साथ पढ़ाई कर रही होती है। फिर जब बहुत लंबे समय तक उनके साथ रहता है, अधिक देर तक उन्हीं के साथ बैठकर पढ़ता है, तो वो शिक्षक की जो मनोदशा है वो अब बदल चुकी है। अब धीरे धीरे उस लड़के को, यानी अपने शिष्य को, अब गुरु गलत तरीके से उनके शरीर पर हाथ रखता है, उन्हें छूता है और टच करता है। फिर भी लड़की उस समय तक बुरा नहीं मानती है। जब उन्हें लगता है कि इतना भी ठीक है तो वो शिक्षक अलग अलग चीज खाने का ऑफर करता है और खिलाता भी है। इनके बावजूद एक दिन वो शरबत पिलाता है और शरबत, वो सिर्फ शरबत नहीं होता है, उसमें नशीली दवा भी देता है। अब वो लड़की नशीली दवा के साथ शरबत को पी जाती है और पीने के कुछ ही समय बाद बेहोश होती है और उसके साथ रहने वाली और भी छात्रा चली जाती थी।
लेकिन वो रुकती है। अब बेहोश हो जाता है तो वो जो शिक्षक होता है अमन राज उनके शरीर से कपड़े को उतार देता है और उनके साथ बलात्कार करता है, रेप करता है और अपनी हवस की जो भूख है उन्हें मिटाता है। और इतना करता ही है लेकिन इससे भी और बेहद गंदी हरकत करता है, उनका वीडियो बनाता है, फोटो क्लिक करता है और अपने मोबाइल में रख लेता है। फिर कुछ समय के बाद जब लड़की होश आती है, वो तो बेसुध हो चुकी है और फिर अपने घर जाती है। लेकिन कुछ दिनों तक ये बात उन लड़की को पता नहीं होता है और अगर पता होता भी है तो वो खोलकर सामने नहीं बोलता है। कुछ दिन के बाद जब फिर से अब उनके साथ कुछ करना चाहता है तो लड़की विरोध करती है, उन्हें गलत काम करने से रोकती है। तब वो शिक्षक गुस्से में आ जाता है और फिर मोबाइल खोलकर उनका वीडियो और फोटोज दिखाता है कि अगर तूने हमारे साथ हमारे अनुसार अगर नहीं किया, मैं जो चाहता हूं अगर ऐसा नहीं करता है तो ये वीडियोस दूसरे लोगों तक भेज दिया जाएगा ताकि तुम्हें समाज में रहना और चलना, उठना बैठना दुश्वार हो जाएगा, तुम्हारा इज्जत मिट्टी में मिल जाएगा, तुम्हारे परिवार वाले कहीं के नहीं रहेंगे। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अपने ऊपर हो रहे एक एक जुल्म को बर्दाश्त करती है, सहती है और खुद के शिक्षक के द्वारा उनके ऊपर अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, रेप होता है और दुष्कर्म की तो हद पार कर जाती है। ये सिलसिला महीनों तक चलता है। लेकिन जब लड़की अपने ऊपर हो रहे अत्याचार से तंग आ जाती है, परेशान आ जाती है, दिमाग से बिल्कुल परेशान हो जाती है, तब ये फैसला करती है कि अब वो ट्यूशन नहीं जाएगी। फिर एकदम से वो ट्यूशन जाना बंद कर देती है। जब बुआ इसके बारे में पूछती है कि आखिर तुम ट्यूशन क्यों नहीं जा रही, क्योंकि ये बात ये लड़की किसी को नहीं बोलती जो उनके ऊपर जो हुआ था। वो बस इतना ही बोलती है कि अब वो खुद से तैयारी करेगी, खुद से पढ़ेगी और अब ट्यूशन नहीं जाएगी और किसी भी कीमत पे नहीं जाएगी। दोस्तों लेकिन उसका बुआ भी ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर नहीं डालता है, लेकिन 2-3 बार कहता है कि तुम ट्यूशन जाना चाहिए और वहीं जाके पढ़ना चाहिए। इतना ही कह के बुआ छोड़ देती है। कुछ दिन बीत जाने के बाद वो शिक्षक उन्हें फोन करता है, उन्हें बुलाने की कोशिश करता है, जद्दोजहद करता है, लेकिन कोई उपाय काम नहीं आता है। तो उनके भाई को, उनके माता पिता को भी फोन करता है कि आपकी जो बेटी है वो ट्यूशन पढ़ने नहीं आती है। इनके बावजूद भी वो लड़की नहीं आता है तो उनके भाई को धमकी देता है और उनके पास जो अश्लील वीडियो और फोटोज है उस लड़की का फिर उनके भाई के नंबर पर भेज देता है और उन्हें धमकी देता है कि अगर तुम्हारा बहन दोबारा से ट्यूशन पढ़ने नहीं आता है तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा। अलग अलग सोशल मीडिया पर इस वीडियो को सेंड कर दिया जाएगा। लेकिन इन धमकियों का भी उनके भाई को असर नहीं पड़ता है और वह जो लड़की होती है दोबारा ट्यूशन नहीं जाता है। फिर वो टीचर गुस्से में आ जाता है और अपने आप के जो गुस्से होता है उस पर काबू नहीं कर पाता है और इसी गुस्से में जो कहता है कि जब अगर समय ही खराब हो तो क्या कुछ करना, अब जो हो रहा है सो हो ही रहा है और जो होगा सो होगा। अब वो एक शिक्षक जो बिल्कुल ही उनके पास क्या कहे, जो शिक्षक है लेकिन ज्ञान अब काम नहीं आ रहा है, गुस्से में तुरंत जाता है और अपने फेसबुक अकाउंट से उस वीडियो को और फोटो को फेसबुक पर डाल देता है। कुछ ही समय में बहुत सारे लोग देखते हैं और उसे कई सारे अकाउंट में शेयर कर देते हैं, कई सारे सोशल मीडिया पर उस वीडियो को शेयर कर देता है। जब शेयर कर देता है तो स्थानीय लोगों में और उनके जानने पहचानने में और आस पड़ोस में बवाल हो जाता है और ये बात उनके परिवार वालों तक पहुंचता है। हालांकि ये लड़की जिस समय हिम्मत नहीं दिखाई थी अब हिम्मत दिखाती है, हिम्मत जुटाती है। परिवार वाले को भी पता चल चुका है और कहे तो दुनिया के लोगों को भी पता चल चुका है कि इनके साथ ऐसी ऐसी हरकत हुई है। तो फिर ये पूरे परिवार अपने माता पिता के साथ पुलिस स्टेशन जाता है, अपने तमाम दुखड़ा सुनाता है और फिर बताता है कि उनके साथ कैसे कैसे हुआ है। और उस वीडियो के आधार पर शिक्षक अमन राज को पुलिस गिरफ्तार कर लेता है।
फिर 2 साल तक ये मुकदमा चलता है, 8 लोगों की गवाही ली जाती है और अंत में उन्हें कठोर सजा दी जाती है और अंततः उसे जेल में ही रखा जाता है। कठोर कारावास के साथ ही अमन राज जो शिक्षक है वो अब जेल में बंद है। दोस्तों, ये रिश्ता जो चाहे शिक्षक हो या छात्र हो बेहद पवित्र होता है और लोग उन्हें पूरा दुनिया में यही मानते हैं और उन्हीं के द्वारा एक समाज को एक सही दिशा और आकार दिया जाता है। एक व्यक्ति जितनी ऊंचाई हो उतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया जाता है, लेकिन वहीं पर अगर उसी के साथ अगर गलत होता है तो बेहद शर्म से भरा है और बेहद ही गंदी और अश्लील हरकत में से भी कहे तो उससे भी नीच हरकत है और उनकी सजा तो मुझे मिल गई है। लेकिन इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना